प्रधानमंत्री ने ही फोन करके कहा उनको कि आप बनिए, आप नहीं बने तो कौन बनेगा, आपको बनना होगा, तभी स्वीकार किए। नहीं तो स्वीकार कहाँ कर रहे थे मुख्यमंत्री जी? कहें कि भाई हमारा कम है इसलिए हम नहीं बनेंगे, आप लोग अपना बनाइए, हमारा समर्थन रहेगा। यानी कि वो लोग ये समझते थे कि बीजेपी में कोई नीतीश कुमार के बराबर का, टक्कर का कोई नहीं है, इनसे ज्यादा कोई काबिल नहीं है। बिल्कुल नहीं, एकदम ये बात पूरी तरह बीजेपी वाले लोग समझते हैं। जीतन राम मांझी जी को सब मालूम है कि कैसे हम मुख्यमंत्री बने, कैसे हमको फिर आगे हम जैसे कि इनके साथ फिर दल में गए, फिर आ गए। तो जांच के लिए कहते हैं कि जांच के लिए वही तो करे, बेबुनियाद उनको जांच कराने की आवश्यकता उनको है। जो आदमी ये बात नहीं समझ रहा है कि नीतीश कुमार क्या चीज़ है, वो कौन सा मटेरियल है, जब वो नहीं समझ पा रहे हैं तो जांच तो उनकी नहीं होनी चाहिए। और क्या। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जिस तरह से अभी बिहार की राजनीतिक माहौल बन चुकी है और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर आरोप जो लगा रहे हैं कि भाई अब उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, अब उनसे काम नहीं होगा। आखिर एकाएक क्या हो गया, क्या वजह है, मेन रूप से वजह क्या है जो नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? हालांकि कहा जा रहा है कि उनकी बयानबाजी कुछ ज्यादा हो रही है, कुछ अलग ट्रैक ही वो कर रहे हैं और यही वजह है। कुछ लोग ये भी तो आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें कुछ दिया जा रहा है, उनकी मानसिक स्थिति नहीं ठीक है। आखिर पूरा आज इस बात पर हम बात करने के लिए हम जदयू के एमएलसी आज हमारे साथ संजय गांधी जुड़े हुए हैं, जो कि काफी करीब से नीतीश कुमार से मिले हुए हैं, बात करते हैं और काफी नजदीकी का रिलेशन भी है आप सभी का। सर पहले तो छठ पूजा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ पूजा की। पहले हम सभी आप लोगों को भी, पूरे बिहार वासियों को भी छठ का पूजा पर हम ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सर, जिस तरह से माहौल बना हुआ है, लोग आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पे कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, अब उनसे नहीं सरकार चलेगी। आखिर ऐसा क्यों, क्या वजह हो गया? बेबुनियाद है सभी आरोपों। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और अभी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। वो विपक्ष का कोई काम नहीं है, बस यही काम है कि किस तरह से इनको ये किया जाए, डिफेंड किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री डिफेंड होने वाले नहीं हैं। वो शुरू से आज तक काम करते रहे हैं और आज भी काम उसी रूप में कर रहे हैं। हम बहुत नज़दीक से देख रहे हैं कि वो अच्छी तरह से पूरे अपने जो प्रशासनिक काम भी कर रहे हैं और लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, उसके बीच में भी अच्छी तरह से सब बात रख रहे हैं। यही वजह हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर विपक्ष वाले आरोप क्यों लगा रहे हैं? बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने कोई औचित्य ही नहीं है। मुख्यमंत्री जो भी बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं। विपक्ष का फायदा, विपक्ष का क्या, वो तो कहे तो कि उनको लगता है कि मुख्यमंत्री जी जो जातीय गणना जो इतना बड़ा ऐतिहासिक काम किए, उससे लोग हिल गए हैं। अच्छा। और उसके हिलने के कारण उन लोगों को कभी किस तरह से इनको मैंने डिफेंड करना है वो अपना कर रहे हैं। लेकिन इससे डिफेंड होने वाले मुख्यमंत्री जी नहीं है। वो लोग तो जातीय जो जनगणना है उसका सपोर्ट कर रहे हैं, आरक्षण जो मिला वो सपोर्ट क्या कर रहे हैं वो किसी छिपा हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक कर करके यहाँ से सब कुछ एक मत कर करके कि भाई जाति गणना होना चाहिए। दिल्ली जा कर करके उन्होंने बात किया, सब लोग जा कर के मिले कहे, लेकिन उन लोग जातीय गणना कराने के लिए तैयार नहीं हुए। तब अंत में मुख्यमंत्री जी ने अपना निर्णय लिया कि मैं बिहार में जातीय गणना मैं कराऊंगा और उस निर्णय लेकर करके उन्होंने आज कर करके दिखाया। और उसके बावजूद भी वो लोग लगे रहे कि इसको कैसे जाति गणना नहीं होना है। उस पर जैसे कि उन लोगों के सोलिसिटर जो हैं यहाँ हाई कोर्ट में किए, हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में भी साफ स्पष्ट झलक गया कि सोलिसिटर वाले जनरल को जो है किस तरह से वहाँ जाकर खड़ा किए और अपने बयान में किस तरह से वहाँ पर बोले। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें जाति गणना कराने में कोई हर्ज नहीं है, वो मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं, उनको कराना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कराया, सफल हुए और आज जातीय गणना प्रकाशित भी कर दिए। इससे वो लोग तिलमिला गए हैं। और मुख्यमंत्री जातीय जो गणना की हैं, आज यही नहीं पूरे अब देश भर में इसका डिमांड हो रहा है, कई राज्य में डिमांड हो रहा है, लोग इसी रूप में करना चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए इस मुख्यमंत्री कितना बड़ा काम किए। अच्छा, पूरे देश में यह डिमांड हो रहा है, तो क्या यही वजह है कि हमारे प्रधानमंत्री कहीं भी जा रहे हैं तो भाषण में मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री कैसे बयान देते हैं, क्या बोलते हैं? तो और क्या, बस वही है। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल अपने काम में लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं, पहले भी लगे हुए थे, उसी रूप में काम कर रहे हैं।
और उसी रूप में काम करते रहेंगे। अच्छा, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी को शायद कुछ मतलब बीमारी, जिस तरह से विपक्ष बोलते हैं, आप भी सुने ही होंगे कि एक 1.5 साल से उस तरह का है, लेकिन उनकी डॉक्टर की जो पूरी टीम है, कोई बहुत नजदीकी आदमी जो उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, उनकी टीम को ही बदल दिया, और यही वजह है कि अब बदलने के बाद क्या उन्हें दिया जा रहा है, किस तरह का उनका ट्रीटमेंट शायद नहीं अच्छे तरीके से चल रहा है, इसकी वजह ये है। कहाँ कभी कोई डॉक्टर का टीम उनके यहाँ रहा? हम तो इतना दिन रहे नजदीक में, कोई डॉक्टर का टीम नहीं रहा। हम तो आज सुन रहे हैं कि डॉक्टर का टीम भी उनके साथ है। कभी डॉक्टर का टीम नहीं रखे वो अपना नित्य काम, अपना सुबह जगना, टहलना, इसके बाद अपना नाश्ता करना, फिर अपना कार्यालय में आना, काम करना, पार्टी का कुछ ऐसा रहा तो प्रोग्राम रहा तो उसमें जाना, उनका जैसे शुरू से है अभी भी है, अभी भी नॉर्मल, नॉर्मल, एकदम बिल्कुल नॉर्मल। हम तो कुछ भूलते नहीं हैं, कुछ नहीं भूलते हैं। तो जो काम करते देखे हैं जो पहले, उसी रूप में आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन सब लोग तो कह रहे हैं कि एज हो गया है, अब कोई एज नहीं हो गया है उनका। जितना वो काम कर रहे हैं शायद कोई काम कर पाएगा, हम लोग भी नहीं कर पाते हैं उतना काम। उनकी सोच समझ जो है वो शायद कोई उसको परख नहीं सकता है। हाँ, उनकी सोच, उनकी दूरदर्शिता, वो बहुत पहले का, आगे का सोचते हैं कि आज क्या है, बिहार को कल क्या चाहिए, देश को क्या चाहिए। तो क्या यही दूरदर्शिता जो है वो बीजेपी भांप ली है, और यही वजह है कि वो लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, लगातार त्याग पत्र की मांग कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? भाप ली है तभी ना मुख्यमंत्री जी को जब हम लोग को मुख्यमंत्री बनना था, उनके तरफ से ही ना था। प्रधानमंत्री ने ही फोन करके कहा उनको कि आप बनिए, आप नहीं बने तो कौन बनेगा, आपको बनना होगा, तभी स्वीकार किए। नहीं तो स्वीकार कहाँ कर रहे थे मुख्यमंत्री जी? कहीं कि भाई हमारा कम है इसलिए हम नहीं बनेंगे, आप लोग अपना बनाइए, हमारा समर्थन रहेगा। और बिना इनमें दूरदर्शिता, बिना इतना काम किए हुए कोई दल इनको स्वीकारेगा? तो पहला आप व्यक्ति हैं जिन्होंने यह बातें बताई, भीतर की बातें बताई, जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ही फोन किए थे, बोले थे कि कब भाई आप ही मुख्यमंत्री बनिए, और नीतीश कुमार नकार रहे थे, बोल रहे थे कि मेरे पास कम सीट है तो हम कैसे बने। लेकिन जबकि बीजेपी लगातार आरोप लगाती है, कहती है कि देखिए इनके कम सीट है लेकिन फिर भी हमेशा कुर्सी इन्हीं के पास रहती है। उन्होंने कह करके जबरदस्ती उनको बनाया, और उस बनने लायक काबिल थे। अगर नहीं बनते तो फिर बिहार चलता ही नहीं। वो लोग ये बात पूरी तरह समझते थे। यानी कि वो लोग ये समझते थे कि बीजेपी में कोई नीतीश कुमार के बराबर का, टक्कर का कोई नहीं है, इनसे ज्यादा कोई काबिल नहीं है। बिल्कुल नहीं, एकदम ये बात पूरी तरह बीजेपी वाले लोग समझते थे। हाँ सर, एक सवाल और है कि जो जीतन राम मांझी, वो भी तो आरोप लगा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि पहले अच्छे थे, अब नहीं, देखिए जांच बैठानी चाहिए उन्हें कुछ। जीतन राम मांझी जी को सब मालूम है कि कैसे मुख्यमंत्री बने, कैसे हमको फिर आगे हम जैसे कि इनके साथ फिर दल में गए, फिर आ गए, तो उनका जाना आना लगा रहता है। वो खुद अपने स्थिर नहीं है। तो जांच के लिए कहते हैं कि जांच के लिए वही तो करे, बेबुनियाद उनको जांच कराने की आवश्यकता उनको है। जो आदमी ये बात नहीं समझ रहा है कि नीतीश कुमार क्या चीज़ है, वो कौन सा मटेरियल है, जब वो नहीं समझ पा रहे हैं तो जांच तो उनकी नहीं होनी चाहिए। और क्या वो किस रूप में बोल रहे हैं, अब हम क्या कहें। अभी हम बड़े हैं, सम्मानित हैं, अभी मुख्यमंत्री जी बनाए, लेकिन मुख्यमंत्री रह चुके हैं इसलिए उनका भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरह की बात बोल रहे हैं कि उनका इलाज कराना चाहिए, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, सही हैं, और सब कुछ सही बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एमएलसी संजय गांधी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि इनका कहना है, बहुत ऐसी बातें जो है उन्होंने भीतर की बात बताई है, क्योंकि लगातार विपक्षी आरोप लगाते हैं कि भाई ये पलटू राम है, कुर्सी बस इन्हें प्यारी है, कहीं भी जाते हैं कम सीट इनके पास है, कम विधायक इनके पास है, लेकिन फिर भी कुर्सी इन्हीं के पास। आखिर वजह क्या है? और इन्होंने ये बताया कि भाई नरेंद्र मोदी खुद फोन करके बोले थे कि आप ही संभालिए बिहार की कुर्सी को, क्योंकि एकमात्र काबिल आप ही हैं। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि भाई सब कुछ जानते हुए भी जीतन राम मांझी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो जांच का विषय उनका बनता है और उन्हें चेकअप करवाने की जरूरत है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।